अदन उठो, स्कूल जाना है ना। आज जल्दी से तैयार हो जाओ। मीरब आपी ने अदन को उठाया। अच्छा आपी, उफ आह। अदन उठ रही थी, उसको दर्द भी हो रहा था। क्या हुआ अदन, तुम ठीक तो हो? जी आपी, बस दर्द हो रहा है जिस्म में। तो तुम भी ना खेलती ना लड़कों के साथ। आपी प्लीज, आप भी। आप मैं नहीं खेल रही थी सच में। अच्छा तैयार हो जाओ जल्दी से, वरना बस निकल गई तो आज पे सर्वेंट को जाना पड़ेगा तुम्हें छोड़ने। नहीं आपी, मुझे नहीं जाना सर्वेंट साथ। तुम क्यों नहीं जाती उसके साथ? आपी मुझे बस में मजा आता है, सब दोस्त होते हैं, सबसे बातें करते हैं, बहुत मजा आता है। घर में तो किसी के पास टाइम ही नहीं मुझसे बात करने का। हैं, ये किसने कह दिया तुमसे? खैर छोड़े, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। ओए अदन, कैसी है? हरीम ने जोर से अदन की कमर पर थप्पड़ मार कर कहा। ना कर यार, दर्द हो रहा है। क्यों तुझे दर्द हो रहा है? यार वो मुझे लगता है मेरी हड्डियों को बुखार हो रहा है। अब वो क्या बताती, इज्जत नफ्स तो सबकी होती है। उसका जी ही ना चाहा कि वो अपनी वाहिद दोस्त को अपनी मार के बारे में बताकर अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करे। अदन प्लीज तू डॉक्टर ना बन। मैं तो डॉक्टर भी बनूंगी, इंजीनियर भी, पायलट भी, राइटर भी। पास से गुजरने वाली लड़कियां इन दो मासूम बच्चों की बातें सुनकर हंसने लगी। यार ये हंस क्यों रही हैं? पता नहीं, लगता है तुम्हारी कामयाबी से जल रही हैं। हरीम ने शरारती अंदाज में अदन से कहा। अदन हरीम की बात सुनकर फख्र से मुस्कुराने लगी। वो थी ही ऐसी मासूम और बेजरर। अकेलेपन और अदम तवज्जो की वजह से उसकी ज़हीन आंखों की चमक कुछ पल के लिए मद्धम जरूर हो जाती थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका दिल कोरे कागज जैसा साफ होता है। एक लम्हे रोते हैं, दूसरे लम्हे सब भूल भाल कर अनदेखे जजीरे फतह करने निकल खड़े होते हैं। चल अदन, क्लास में चले। अच्छा उठ जल्दी। जरनिश अपने दोस्तों के साथ क्लास गार्ड का मजाक उड़ा रही थी। स्कूल के सब बच्चे स्कूल गार्ड को इसके चिड़चिड़ेपन की वजह से गुठली बुलाते थे। अदन ने जब गुठली अंकल का नाम सुना और बातें सुनी तो जरनश से पूछने लगी, जरनश जरनश, ये गुठली अंकल कौन है? अदन जरनश के पास आकर बैठ गई। मेरा चाचा है, और कौन है? जरनश वैसे ही गुस्से में थी, अदन को देखकर और गुस्सा आता था इसको। अदन हर बात पर सीरियस हो जाती थी। यार वो तेरा चाचा है तो मतलब मेरा भी चाचा है। अदन तंग नहीं कर, जा काम कर अपना। सुन, नहीं करूंगी तंग। क्या गुठली अंकल मेरे भी चाचू हुए? हाँ तेरा भी चाचा हुआ, अब जा। लेकिन हमारा चाचा हमसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? क्या वो हमसे प्यार नहीं करता? अदन जा काम कर अपना। ओके, दफा हो काली चुड़ैल। यार हरीम तुझे एक बात बताऊं? किसी को बताना नहीं। हाँ बता, क्या हुआ? हरीम भी बैठ गई अदन के पास। यार वो गुठली अंकल है ना, वो मेरे चाचू हैं। क्या गुठली अंकल तेरे चाचू हैं? हाँ हाँ। तू पागल है? नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जरनिश ने बताया है। अदन अपने लहजे को पुर इसरार बनाते हुए बोली। हैं, सच में वो तुम्हारे चाचू हैं, पर तुमसे मिलने नहीं आते? नहीं, चाचू हमसे प्यार ही नहीं करते। छोड़ अदन, दफा कर। हाँ दफा हो। आप भी बात सुने, गुठली अंकल क्या सच में मेरे चाचू हैं? अदन को सब्र ही नहीं आ रहा था। क्या ये किसने बकवास की? आप ही वो जरनिश कह रही थी कि गुठली अंकल हमारे चाचू हैं। अदन तुम भी किसकी बातों में आ जाती हो? पता तो है उसकी आदत है हर वक्त मजाक करने की। क्या उसका मतलब जरनिश ने मजाक किया था? हाँ तो और क्या, हद है वैसे अदन। आप ही मैंने स्कूल में सबको बता दिया है, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। जरनिश को नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो अदन, गलती तुम्हारी है, इसकी बातों में आ गई। दफा करो, जाने दो। इसे कुछ कहोगी तो मामा से शिकायत करेगी, फिर तुम्हें मामा से डांट पड़ेगी। ओके आपी। यार हरीम बात सुनो। अदन हरीम के पास सीढ़ियों में आकर बैठ गई। हरीम हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती थी, जैसे उसको सुकून मिलता हो सीढ़ियों में बैठने से। हरीम ने क्लास बंक की तो मतलब वो स्कूल में कहीं ना कहीं सीढ़ियों में बैठी होगी। वैसे स्कूल था बहुत बड़ा, पर हरीम को ढूंढने के लिए स्कूल में जहां जहां सीढ़ियां हों बस वहां जाकर ढूंढ लो। यार हरीम, एक तो तुम भी हर वक्त सीढ़ियों में बैठी रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रह रह कर मेरी भी आदत यही हो गई है, हर वक्त सीढ़ियों में बैठने की। कल तो हद हो गई, मैं बैठी थी सीढ़ियों में जरनिश आ गई।
मेरी गोद में 1 रुपए का सिक्का डाल दिया। मैंने कहा ये क्या है? कहती है सीढ़ियों में बैठी हो, बेकारी लग रही हो, ये लो भीख। हाँ हाँ, उफ। फिर हरीम पानी पी रही थी। अदन की इस बात पर उससे कंट्रोल नहीं हुआ और मुंह में जितना भी पानी था उसने सीढ़ियों की दूसरी तरफ गुलाब के फूलों पर गिरा दिया। यार हरीम, उफ, क्या कर रही हो? इंसान की बच्ची बन जाओ। माली ने देख लिया तो डांटेगा यार। अदन वैसे ही बहुत डरपोक थी। हरीम की इस बात पर उसके हाथ ही कांपने लग गए। अरे मेरी जान, किससे डरती हो इतना? ये डरना वरना छोड़ दो डरपोक लड़की। और वो देखो सामने माली चाचा आ रहे हैं और साथ तुम्हारा गुठली चाचू भी आ रहा है। कहो तो मैं गुठली चाचू से पूछूं कि अपनी भतीजी से क्यों नहीं मिलता। हरीम ने उठकर बोतल में जितना भी पानी था फूलों में डाल दिया। जानकर अदन को तंग करने में हरीम को मजा आता था। पानी गिराकर वापस आकर बैठ गई। अरे ये क्या क्या यार, सारा पानी ही गिरा दिया तुमने, हद होती है यार। और ये डरपोक किसको कहा? मैं डरपोक नहीं हूँ। हरीम ने स्टाइल से बालों में हाथ फेर कर कहा। अरे ये गुठली यार, पानी किसने डाला फूलों में? मैंने तो नहीं डाला। माली बाबा की जैसे ही फूलों पर नजर पड़ी उन्होंने सर खुजाते हुए गुठली अंकल से कहा, अरे तेरी चमक छल्लों ने डाला होगा। गुठली चाचा भी कोई मौका हाथ से ना जाने देते थे। हर वक्त माली को छेड़ते रहते हैं। मेरी कौन सी चमक छल्लो है? बस बस बोला ना बान। वो समोसे वाली हर वक्त तेरे आगे पीछे घूमती है, मगर तू है कि लिफ्ट ही नहीं करवाता। तू तो मिस अरूज को ही देखता रहता है। अरे यार नहीं, वो तो टीचर है और मैं माली हूँ। छोड़ना, कहाँ वो और कहाँ मैं। माली की आंखों में उदासी सी छा गई थी। अंकल ये पानी तो अदन ने डाला है। हरीम ने फिर से अदन को तंग करने की कोशिश की। क्या मैंने नहीं, ये झूठ कह रही है। पहले तो अदन हड़बड़ा गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, ये दो बदतमीज लड़कियां जरूर फूल तोड़ रही होंगी। अभी मैडम के पास लेकर जाता हूँ, फाइन लगेगा तब इनको मजा आएगा। गुठली अंकल ने गुस्से से कहा तो उनकी तेवरियां हर वक्त माथे पर रहती। गुस्सा नाक पर और मिजाज सड़ा हुआ रहता उनका। अदन के डर के मारे हाथ कांपना शुरू हो गए। ना ही वो इतनी तेज थी कि कोई बात बना सके। हरीम ने अदन का हाथ पकड़ लिया। वो समझ गई थी अब अदन रोना शुरू कर देगी। ओ अंकल, खुद को समझते क्या हो? मैडम के पास लेकर जाओगे? हाँ हाँ, अच्छा चलो चलते हैं। क्या कहोगे? बच्चों ने फूल तोड़ा, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई फूल ही है ही नहीं। और सीसीटीवी फुटेज में भी यही आएगा कि हम पानी दे रहे थे फूलों को, ना कि तोड़ रहे थे। हमारी टीचर भी हमें कहती हैं फूलों को पानी देना चाहिए। पर हाँ, हमने आपकी बातें जरूर सुन ली हैं। तौबा, टीचर अरूज जैसी मुकद्दस हस्ती के बारे में इतना घटिया लफ्ज सुनते ही मेरे कानों के पर्दे फट गए और रूह कफस अंसरी से परवाज कर गई। खुदा की पनाह, कोई शख्स टीचर को चमक छल्लो कैसे कह सकता है? अरे अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन तुम तो गुस्सा ही हो गई। फूल तोड़ना है तो बेशक तोड़ लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। गुठली चाचा और माली बाबा परेशान हो गए ताकि आप लोग हमें पकड़ लें और मैडम से डांट पड़वा दें। अदन के चाचा, एक बात सुन लो, ये बेवकूफ किसी और को बनाना। चलो अदन क्लास में। भाई ये तो बहुत तेज बच्ची है, तौबा, कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। लेकिन एक बात है, उसने आपको अदन का चाचू क्यों कहा? क्या वो आपकी भतीजी है? माली ने फिर से सर खुजाते हुए कहा। मैं नहीं जानता और ना ही मेरी भतीजी है। ऐसी भतीजी तो खुदा किसी को ना दे। 2 मिनट में ऐसी की तैसी कर गई और तू सर कम खुजाया कर, चलते हैं। वो जो लफ्ज मेरे गुमा में थी वो तेरी जुबान पर आ गए। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। अदन कैसा है? अच्छा है। मैंने कल कहीं पढ़ा था कि इस माली पर फिट है। हरीम की बच्ची, ये क्या हरकत की तुमने यार? मुझे ही फंसा दिया था तुमने। और गुठली अंकल को तुमने क्यों इतना सब कुछ सुना दिया? ओ हेलो मिस देवदास, अगर मैं ऐसा ना कहती तो मैडम के पास ले जाता और वो काली चुड़ैल हमारी ऐसी की तैसी कर देती। और रही बात तुम्हारी, तो सच कहूँ कभी कभी मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा, जैसे अभी हाथ कांपने लग गए थे। मैं ना होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। तुम ना होती तो ये भी ना होता।
अदन ने हरीम का मजाक उड़ाया। चल अब इतनी इज्जत भी ना कर, मुझे शर्म आ रही है। वैसे तू हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। अदन हंसा कर। हरीम यार प्लीज तू मुझे कभी छोड़कर ना जाना। अदन की आंखों में उदासी सी छा गई और हरीम को खोने का खौफ अदन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। पर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अच्छा छोड़ो, मैंने तुमसे ये पूछना था कि ये फेसबुक क्या है यार? मैंने जरनिश और इसकी दोस्त को कहते हुए सुना था, पर मेरे पूछने पर उन्होंने नहीं बताया। तुम बताओ ना। अदन ने बात चेंज कर दी, शायद वो हर बात दिल में ही रखना पसंद करती थी। यार देख, फेस मतलब चेहरा, बुक मतलब किताब। ये किसी किताब का नाम होगा जिसको पढ़कर आप किसी का भी चेहरा पढ़ सकते हैं। हरीम सब जानती थी, पर वो अदन के साथ मजाक कर रही थी। अदन वैसे ही हर बात पर यकीन कर लेती थी। उसने उस पर भी यकीन कर लिया था। हरीम ने सोचा कि उसको घर जाते वक्त बता दूंगी कि फेसबुक क्या है, क्योंकि हरीम और अदन दोनों ही स्कूल बस में आते जाते थे। पर हरीम का घर पहले आता था, अदन का दूर था, लेकिन हरीम के जहन में ही नहीं रहा अदन को बताना।